बोला जाता है कि ससुराल में बहन होगी तो उसके लिए भाई जाते हैं कलियो लेकर। क्योंकि जो मेरे जेठ जी हैं और मेरे पतिदेव जी हैं वो ड्यूटी पर हैं। तैं गुल्लू ने भी खा रखा है। ठीक है, खाई और ये यहाँ देख इस पे पढ़ना ठीक है। और पहले ना लहंगे का जमाना नहीं था तो। और दोस्तों इन शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे। आज सासू जी के आंख में दर्द हो रहा कि वे तुम आंख परबल। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाण फ्रॉम चमोली। और दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरौं गाँव से। तो दोस्तों आज जो हमारी तैयारी है जाने की वो है कलियो देने जाने की, यानी कि जो मेरी जड़ सासू जी हैं उनके लिए आज जो है हम कलियो देने जा रहे हैं। और वैसे ये चैत का महीना चल रहा है तो आपको पता ही है चैत के महीने में कलियो दिया जाता है बेटियों को। तो देखो कुछ दिन पहले मैं भी अपने ससुराल आई थी तो मैं भी अपने लिए कलियो लेके आई थी, यानी कि ससुराल के लिए कलियो लेके आई थी। तो वैसे ही मेरी जो जड़ सासू जी हैं वो अपने ससुराल में हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ से दीदी के ससुराल कलियो लेके जाएं। आज के मौसम की बात करें तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, चमचमाती हुई धूप हो रखी है। बाकी गर्मियों का टाइम तो आ ही गया है तो अब तो मौसम खराब होने की कोई बात ही नहीं है। गुल्लू जा रहे हैं दीदी को कलियो देने के लिए। तो यहाँ खेतों में देखो गेहूं पकने की तैयारी हो गई है और गेहूं जो है पीले पीले होने लग गए हैं। तो दोस्तों इस वाली घास को तो आप जानते ही होंगे, तो इसको बोलते हैं अलमुड़ू। और बचपन में ना हम जब भी खेत वगैरह जाते थे तो हम इसको ना खाया करते थे और इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा होता है खाने में। तो ये बताओ बचपन में इसको किस किस ने खाया है? तैं गुल्लू ने भी खा रखा है। ठीक है, खाई और इसने खाली तिमुलू और अलमुड़ू खा रखा है। बोल ऐसे दोस्तों बोला जाता है कि ससुराल में बहन होगी तो उसके लिए भाई जाते हैं कलियो लेकर के। भाई जाते हैं या पापा जाते हैं, पर लेकिन मेरे ससुर जी का कुछ काम था घर में इसीलिए ससुर जी नहीं गए। और भाई लोग तो आपको पता ही है ड्यूटी पे हैं, यानी कि जो मेरे जेठ जी हैं और मेरे पतिदेव जी हैं वो ड्यूटी पर हैं। तो इसीलिए मैं और गुल्लू जा रहे हैं क्योंकि हम भी परिवार का एक हिस्सा हैं और उनके माई के साइड से हम ही हैं। तो हम जा रहे हैं दीदी को कलियो देने के लिए। तो आज जिस गांव में हम जाएंगे वो गांव तो मैं वहीं जाके आपको बताऊंगी। तो चलो फिर सफ़र का आनंद लेते हैं और आज आपको लेके चलते हैं एक और नए गांव में और अच्छे से गांव में। कि दोस्तों ये सुंदर सुंदर नज़ारा जो है मेरे ससुराल का है, जिसमें गांव के बीचों बीच बालखिलिया नदी बहती है। तो बीच में आपको दोस्तों नदी की कलकल कलकल की आवाज़ भी आ रही होगी जो कि बहुत सुंदर लगती है। हमारे पहाड़ों में ना, यानी कि गढ़वाल में उसको कलियो बोलते हैं। जो मिठाई या रोटने अरसे जो भी होते हैं तो उसको कलियो बोलते हैं। और कुमाऊनी में उसको बिटौली बोलते हैं। और ये चीज़ मुझे ना रील के द्वारा और किसी की वीडियो देख करके इंस्टाग्राम पे उन्हीं से पता चला कि उसको बिटौली बोलते हैं। और अगर मैं सही बोल रही हूँ तो कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे साथ कुमाऊँ की भी ऑडियंस है। गढ़वाल में कलियो बोलते हैं और कुमाऊनी में बोलते हैं बिटौली। तो ये भी मैंने रील में देखा था। बाकी कलियो, जब हम पहले कलियो देते थे ना तो वो रोटने आर से दिए जाते थे,
लेकिन धीरे धीरे ये जो परंपरा ना लुप्त होती जा रही है। मतलब बनाते तो हैं लेकिन बहुत कम चांस में अब रोटने आरसे बनाए जा रहे हैं। अब जो है लड्डू ही ज़्यादातर कलियों में दिए जा रहे हैं। ससुराल जा रही है गुल्लू। गुड मॉर्निंग गुल्लू। और गुल्लू की भी कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी तो गुल्लू को भी हम ऐसी कोलियो देने जाएंगे। क्यों गुल्लू? लेकिन अभी बहुत टाइम है, अभी तो गुल्लू छोटी है और जब तक गुल्लू की शादी होगी तब तक कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं, हैं? ना रे ना, अभी छोटे थे हम हो। गुल्लू आप गैस करके बताओ कि गुल्लू अभी कौन सी क्लास में होगी। कमेंट में ज़रूर बताना गुल्लू को देख करके कि गुल्लू कौन सी क्लास में होगी। बाकी गुल्लू के लिए तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है गुल्लू कौन है, गुल्लू कौन है। तो एक ब्लॉग में पूरा गुल्लू का इंट्रोडक्शन होगा। क्यों गुल्लू? उस दिन हम गुल्लू का इंटरव्यू लेंगे। बाकी सांस तो बहुत फूल रही है क्योंकि आपको तो पता ही है पैदल रास्ता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुठियाल सैंड में यानी कि रोड पे और अभी हमारी गाड़ी आ रही है तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं। निकल चुके हैं दीदी के ससुराल के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर से ना जाम लग गया है। जैसा कि ये रूट जो है डाइवर्ट हो गया है, हम जाएंगे साईकोट के रास्ते। तो ये रास्ता सीधे नंदप्रयाग में मिलता है, लेकिन हमें ना रुका दिया गया है यहाँ पे अभी क्योंकि शायद आगे जाम लग रखा है। परसों के ब्लॉग में आपने देखा होगा कैसी रोड की हालत हो रखी थी, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा रुक रखे हैं। चुके हैं जरसासू जी के ससुराल में। और दीदी का जो ससुराल है ना वो है राजबकटी गांव, जो कि नंदप्रयाग में पड़ता है। और रोड से ना थोड़ा सा चढ़ाई है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ गांव तक रोड है। तो ये गांव के रास्ते हैं, तो थोड़ा बहुत ही हमें पैदल जाना है 100 मीटर। तो हमें लेने कौन आ रखा है? गम्मा। तो ये है गरिमा जो कि बहुत शर्माती है और हम इसे बोलते हैं प्यार से गम्मा। गम्मा हाय कर। बाकी दोस्तों इसमें तो मिठाई है, उसमें फल फ्रूट है। तो चलते हैं अब गांव को। दोस्तों ये गांव भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर है और बिल्कुल प्लेन्स में है। ये यहाँ देख इस पे, चल मामी प्रणाम कर। फ्रूटी भी देनी तुझे, दिख ली प्रणाम। ठीक है बड़ा, तुम भी ठीक है। तो दीदी भी हमें लेने आ गई हैं आधे रास्ते में। अब थोड़ा सा ही रह गया घर पे। ए काना काना। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके यहाँ पे पानी भी आ गया है। तो हाय कर खुशी। ये है खुशी यानी कि गरिमा की बड़ी दीदी, सबसे बड़ी दीदी। एक गमा इधर आ, एक छुटकू काना इधर आ, तो छुप रहा। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके चाय भी पी ली है और अब हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो गप्पे लगाते लगाते याद आया कि दीदी की शादी की एल्बम देखते हैं। दीदी की शादी हो गई थी 2012 में, उस टाइम मैं रही होंगी क्लास 8th में। इतनी जल्दी दीदी की शादी हो गई थी और आज देखो हमारी भी हो गई 7 साल। तो चलो आपको भी दीदी की शादी की एल्बम दिखाती हूँ कि पहले की दुल्हनें ना कैसे होती थी।
तो ये देखो भाई, कैसे करी किया आपने? पहले के जमाने में ना ये वाला कुमकुम लगाने का रिवाज था। ये देखो तो मेरे चाचा पहले ज़माने में ये वाली पोज बहुत ज़्यादा फेमस थी। और एक ये वाली भी, जयमाला को हाथ में रख करके, और एक ये नथ पकड़ने वाली। पहले ना लहंगे का ज़माना नहीं था तो साड़ी पे ही लहंगा बनाया जाता था, लहंगे वाली साड़ी लगाते थे पहले। और जो गजरा होता था ना, गजरा युवे का छिन्न मुरमुरा बनाया, तो गजरे जो बनाते थे पहले मुरमुरे के बनाते थे, और इनको ना हाथ से ही बनाते थे घर में। तो दोस्तों आप लोग गैस करके कमेंट में बताना कि जब दीदी की शादी हुई थी तो दीदी की उम्र कितनी रही होगी। और दोस्तों इन शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन है। वैसे शक्ल देख के आप लोग पहचान ही गए होंगे। देखो कितने छोटे थे उस टाइम पे। और ये है मेरी सबसे छोटी सासू जी, और ये मेरी सासू जी, और ये बीच वाली सासू जी। तो देखो भाई सारे देवरानी जेठानी। दोस्तों हमारी तैयारी है घर जाने की, तो हम दीदी के यहाँ पे ना थोड़ा सा ही बैठे क्योंकि हमें घर जाना है और गाड़ी आ रखी है, तो गाड़ी वाले भी फ़ोन कर रहे थे। तो चलो अभी जल्दी जल्दी घर चलते हैं, फिर कभी आएंगे रहने के लिए, तब आपको तसल्ली से पूरा गांव दिखाएंगे। वैसे गांव बहुत ज़्यादा सुंदर है और पूरा प्लेन गांव है, तो बहुत अच्छा लगा। वैसे हम 2-3 बार आ चुके हैं तो पहली नज़र में ही अच्छा लग गया था। क्या उनको नहीं ये रास्ता भूल रही है यार। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गांव के रास्ते में, और धूप तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और गाड़ी में मैं ब्लॉग में नहीं बना पाई क्योंकि गाड़ी में मुझे ना वोमिटिंग वगैरह भी हो रही थी, जाते हुए भी हुई और आते हुए भी हुई, तो इसलिए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी गाड़ी में। तो अभी रास्ते में जा रहे हैं, 2:30 तो बज गए हैं, और 2:30 बजे भी भयंकर वाली धूप लग रही है, और बहुत मन कट रहा है कि कैसे जाएंगे इतनी बड़ी उकाल में। हाँ झुरे वाणी झुरे बहुत ज़्यादा। तो चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं अब घर में। हाँ अभी हो रहा है शाम का टाइम। घर हम 3:30 बजे पहुंच गए थे, लेकिन धूप में इतनी थकान लगी हुई थी ना कि सीधे आते ही सो गए। बाकी गांव में तो देखो सारा सुनसान हो रखा है, कोई भी घर पे नहीं है, और हमारे घर पे भी अभी कोई नहीं है, बस गुल्लू है वो ऊपर है। ठीक सामने वाले पेड़ में देख सकते हो कितने बड़े बड़े पपीते लग रखे हैं, और ये पपीते ना बहुत मीठे होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी शाम का टाइम है, थोड़ी देर बाद अंधेरा भी होने वाला है, तो मेरी तैयारी है खाना बनाने की। तो वैसे भी मैं बोर हो रही थी तो जल्दी जल्दी ना खाना बना देती हूँ। तो फिलहाल जो आज सब्जी है वो है कद्दू की सब्जी। तो दोस्तों मैं ना कद्दू को काट करके उबालने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ऐसे में ना थोड़ा आसानी होती है बनाने में। वैसे इसको सब्जी को कट करके भी बनाया जाता है, लेकिन आसान मुझे उबाल के बनाने में ही लगता है, तो कद्दू अच्छे से मैश हो जाता है, तो इसीलिए मैं उबाल कर ही बनाती हूँ। तो साथ साथ दोस्तों यहाँ पे तैयारी है आटा गूंदने की, तो मैं अपना काम निपटा के रख देती हूँ ताकि जब अंधेरा होगा तब जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए होता है। तो कद्दू उबल के ना तैयार हो चुका है, तो मैंने इसको ना ऐसे मैश कर दिया है, और अब इसमें तड़का वगैरह लगाएंगे और इसकी सब्जी बनाएंगे।
हम आ गए हैं रोटी बनाने के लिए नीचे वाले किचन में। और यहाँ पे बढ़िया करके आग भी जल चुकी है, लेकिन हम वेट करेंगे कोयले होने का जिसमें कि रोटी अच्छे से पक जाती है। साथ में यहाँ पे किरण है और किरण ने गूंदा हुआ है मंडवे का आटा और मैंने गेहूं का, तो दोनों साथ में ही हम रोटी बनाते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी जो है रोटी भी बन जाती है। वरना ये चूल्हा थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का है, अगर एक इंसान अकेले बनाएगा ना तो उसकी तो आफत आ जाती है यहाँ। क्यों किरण? बिल्कुल। इसीलिए एक आदमी को परमानेंट वहाँ बैठना चाहिए पकाने के लिए और एक आगे से रोटी बेलेगा। अकेले में मजा भी कहाँ था। हाँ यार वही तो, साथ में तो छुई लगा लगा के कट जाता है टाइम। वही तो। देखो ये बढ़िया करके आग तो जल चुकी है, बस थोड़ी देर हम वेट करेंगे। और कल मैं इस कमरे की लिपाई करूंगी क्योंकि काफ़ी गंदा भी हो चुका है, यानी कि काला पड़ गया है बहुत, है ना। सफाई करेंगे सर। और थोड़ा बहुत कोई मुझे चूल्हा बनाना सिखा देना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दूसरा चूल्हा बनाना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल है। तो देखूंगी अगर YouTube पे किसी को वीडियो मिलती है कि चूल्हा कैसे बनाए तो मुझे शेयर करना, मैं देखना चाहूंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी चूल्हा। वैसे मुझे बनाना नहीं आता, पर देखते हैं कि नहीं बड़े बुजुर्ग की राय लेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से आता है। रोटी दिख रही है ना, तो सेम रोटी ना मेरी माँ बनाती है जिसमें कि 5 उंगलियों के छप्पे भी लगते हैं। तो मेरी भी सेम आदत वही है, मैं भी अपनी रोटियों पे ना 5 उंगलियों के छप्पे मारती हूँ। तो ये सेम मेरी माँ की तरह रोटी बन रखी है। तो दोस्तों अब हमारी तैयारी है मंडवे की रोटी बनाने की। वैसे तो हम चकले में ही बनाते हैं, पर मंडवे की रोटी का स्वाद ना जब हम सिर्फ हाथ से बनाते हैं ना उसमें ज़्यादा आता है। और ये रोटी जैसे मैंने हाथ में ही बनाई है और ये बनके तैयार हो गई है हाथ में। इसको मैंने चकले में यूज नहीं किया। तो ये देखो भाई मंडवे की बढ़िया रोटी। खाना पीना हो गया है और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं और साथ में यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे सासू जी के लिए दूध भी दे दिया है और ठीक सामने चल रही है सासू जी की टीवी। तुमको आओ सीरियल देखना, को आओ सीरियल देखना। हाँ वाला ना तुम देखना। एडवोकेट अंजलि अवस्थी। हाँ आज सासू जी के आंख में दर्द हो रहा कि वे तुम आंख पर बल आंख पर क्या वे बल तुम बोला ना यार प्लीज प्लीज। इना वाला मेरे आंखें पे बालड़े की लगी। क्या एडवोकेट 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 वो कैट। हाँ एडवोकेट। अब यो को दगड़ी बोला अवस्थी अवस्थी। खाली नाटक देखना तुम। सासू जी खाली नाटक देख रही हैं। अंजलि वो नाटक। हाँ ये देखो चश्मे भी लग गए। अब आई ड्रॉप ढाउदा आई ड्रॉप ढाउ। अरे वो काटिएगी बोल ना बालड़ा। ठीक है गुड नाइट।
बाय करो। बाय। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके खाना पीना हो गया है, तो आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। कल मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।